जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का वीडियो है निर्जला एकादशी पर कि निर्जला एकादशी पर मैं पूजा कैसे करती हूँ। वैसे तो मुझे कोई भी पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जैसी पूजा खुद करती हूँ वही पूजा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया जो है यहाँ पे एक थाली ले ली है, उसमें एक स्वास्तिक बना लिया है और हम अपने लड्डू गोपाल को उसमें अच्छे से शंख से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं हैं तो आपके पास जो मूर्ति वगैरह है आप उस पर जल छिड़क के उनको स्नान करा सकते हैं, और जिनके पास लड्डू गोपाल हैं वो लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। या अगर और विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा या राधा कृष्ण की कोई मूर्ति है तो आप उसको भी स्नान करा सकते हैं। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या जल में गंगा जल डाल के भी करा सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद मेरे पास राम सीता की इस तरीके से दरबार है, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी का, तो मैंने उनको भी स्नान करा दिया था। जैसे कि मैंने लड्डू गोपाल को कराया वैसे सेम इनको भी वैसे ही करा दिया था। और बाद में मैं इनको अच्छे से पोंछ लूँगी और उसके बाद में बाकी की मैं पूजा अर्चना करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पाटा बिछा लिया है, चौकी बिछा ली है, उसके ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, तो ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें कि जो वस्त्र हम बिछा रहे हैं वो पीले रंग का हो। और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को बिठा दूँगी और लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है उसको रख दिया है, और उसके साथ में ही मैंने गणेश जी को बिठा लिया है। और साथ ही मैंने एक और छोटी सी चौकी लगाई है जिसके ऊपर मुझे घड़ा रखना है, जो कि इस पूजा में बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जल भर के हमको रखना होता है। घड़े का दान इस दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए आपको घड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको घड़ा नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई स्टील का या पीतल का बर्तन भी दान कर सकते हैं। जल भर के आप उसको पूजा स्थान पर रखिए, जब आप पूजा करें उसके बाद आप उसका दान कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे मिट्टी का घड़ा लिया है और उसको पूरा अच्छे से कंठ तक भर लिया है, और उसके कंठ पे अब मैं कलावा बांध दूँगी, क्योंकि पूजा पाठ अगर हम कोई करते हैं तो कलावा बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना। तो यहाँ पे कलावा मैंने बांध दिया है, और बाकी जो मेरे देवी देवता हैं, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, मैं सबको कलावा रूपी वस्त्र अर्पण कर दूँगी। और कान्हा जी को तो मैंने वस्त्र पहना दिए थे, लेकिन फिर भी मैं उनको कलावा रूपी वस्त्र ज़रूर अर्पण करूंगी। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पूजा पाठ के लिए। वैसे डेली की पूजा में तो हम कलावा नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम कोई और पूजा कर रहे हैं कोई विशेष दिन पे, तो हमें बहुत ज़रूरी रहता है कलावा चढ़ाना। और उसके बाद चंदन बंदन कर देंगे हम अपने भगवान का बहुत ही प्रेम से, जैसे कि हम रोज़ ही करते हैं वैसी तरीके से हमें चंदन लगाना है। चंदन में थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप उसको बना सकते हैं, या थोड़ा सा गुलाब जल मिला के। और उसके बाद जो हमारा घड़ा है उसके ऊपर अच्छे से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके चारों तरफ घुमा के आप स्वास्तिक बना लीजिए। आप जितना अच्छे से घड़े को सजाना चाहते हैं उतनी अच्छी तरीके से आप घड़े को सजा सकते हैं, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, लेकिन स्वास्तिक तो ज़रूर ही बनाइए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। बाद हम माता गौरा को, माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पण करेंगे, और कल जो हमने ये मटका रखा है इसमें भी हम सिंदूर लगाएंगे, जिससे हमारा मटका और पवित्र और सुंदर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे इस तरीके के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और अपनी राय हमें ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या बुरा लगा है। अब मैं आपकी राय का मान रखूँगी और कोशिश करूँगी कि जो गलती मैंने इस बार की है वो नेक्स्ट टाइम मैं ना करूँ। और वैसे भी मैं पूजा अपने हिसाब से करी, पूजा पाठ अपने हिसाब से करना चाहिए जितना आपसे हो सके। इतना विधि विधान तो मुझे नहीं आता है और ना ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि विधि विधान से तो जो महान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वही कर सकते हैं। घर की पूजा थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो जाती हैं तो हम विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा।
और मटके के ऊपर मैंने जो उसका ढक्कन होता है उसमें चीनी भर ली है और चीनी भर के रख दी है और मटके के अंदर 1 चुटकी चीनी डाल दी है। वैसे तो हमें शरबत का दान करना चाहिए, अगर मटके में हम शरबत भर देंगे तो हमारा मटका ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके अंदर 1 चुटकी चीनी डाल दी है जिससे हमारा मटका ख़राब भी नहीं होगा। और चीनी भी रख दी है जिससे हम शरबत बना के, जिसको हम दान दे रहे हैं वो शरबत बना के आराम से पी सकता है या आप अपने और भी किसी यूज़ में ले सकता है। और यहाँ पे मैंने दक्षिणा अर्पित कर दी है, क्योंकि दक्षिणा हम अर्पित करते हैं अगर पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हुई होती है तो वह सब पूर्ण मानी जाती है। तो यही श्रद्धा के साथ, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए मैंने उनको दक्षिणा अर्पण कर दी है। और यज्ञोपवीत भी चढ़ा दिया है, अगर आपके पास यज्ञोपवीत है तो आप अवश्य चढ़ाएं, अगर नहीं है तो फिर हम कोई बात नहीं है, हम अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य हो या जितनी चीज़ें हमें उपलब्ध हो सकती हैं उस हिसाब से हम पूजा पाठ करते हैं। एकादशी का व्रत मैं और मेरी बड़ी बेटी दोनों ही रखते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों ही पूजा कर रहे हैं। मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, अब मेरी बड़ी बेटी भी साथ में पूजा कर रही है। और अब जब चंदन लगाते हैं तो उसके बाद जो चंदन हमारे हाथों में रहता है उसका आप क्या करते हैं प्लीज़ बताइएगा। हो सके तो आप चंदन को भगवान को लगाने के बाद आप अपने कंठ पे लगाएं, अपने दोनों कलाइयों पे लगाएं और अपनी नाभि पे ज़रूर लगाएं। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही उत्तम होता है। तो इस चंदन को आप यूँ ही किसी कपड़े में या इस तरीके से धुले नहीं, आप इस तरीके से लगाएं और उसके बाद में जितना चंदन बचता है उस चंदन को आप अपने दोनों हाथों में मल लीजिए। और यहाँ पे मैं अब लेने वाली हूँ संकल्प, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो उसका संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम यह पूजा कैसे कर रहे हैं, कितनी देर तक करेंगे और किस तरीके से हम व्रत रखेंगे। तो निर्जला एकादशी कई तरीके से की जाती है, यानी कि कुछ लोग करते हैं कि सूर्य उदय से लेकर नेक्स्ट सूर्य उदय तक वो उनका व्रत रहता है, वो निर्जला एकादशी पानी नहीं पीते एकादशी करते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं जैसे चाय है या अपना जो फलाहार होता है वो लेके व्रत रखते हैं। और कुछ लोग हैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक निर्जला उपवास रखते हैं, उसके बाद वो जल ग्रहण कर लेते हैं। तो आप जिस तरीके से आप रख रहे हैं उस तरीके से आप व्रत रखिए। तो मैं यहाँ पे वही संकल्प ले रही हूँ। मेरा तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक निर्जला व्रत था, मैंने ऐसा संकल्प लेके अपना व्रत किया है। और मेरी बेटी का तो वो चाय वगैरह पी लेती है, क्योंकि निर्जला व्रत रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इस वजह से। और उसके बाद हम यहाँ पे कथा पढ़ेंगे और एकादशी की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हो सके तो आप ज़रूर एक किताब खरीद के रखें जिसमें एकादशी की कथा होती हैं और उनको ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास एकादशी की किताब नहीं है तो आजकल फ़ोन तो सबके पास हैं, फ़ोन में ईज़िली एकादशी की कथा रहती हैं। आपको जो एकादशी आप कर रहे हो वो एकादशी की आप कथा पढ़ सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद हम करेंगे आरती। और आरती में हमें गणेश भगवान की पहले आरती बहुत ही प्रेम से करनी है, फिर विष्णु भगवान की और एकादशी माता की, लक्ष्मी माता की आरती हम बहुत प्रेम भाव से करेंगे। उसके बाद हम अपना पाठ है, माला है, पूरा दिन जो कुछ भी हम पूजा पाठ में जितना कर पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले पाएँ उतना हम यहाँ पर भगवान का नाम लेंगे। और अब ये है मेरी शाम के समय की पूजा। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के वस्त्र चेंज कर दिए थे, क्योंकि बहुत गर्मी है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के भी वो भारी वस्त्र मैंने निकाल के उनको सिंपल हल्के वस्त्र पहना दिए हैं। और यहाँ पर फलों में खरबूजा ज़रूर चढ़ाएं, ज़रूर दान करें, और केले हैं और आम, जो कुछ भी आपसे संभव हो आप उसका दान ज़रूर करें। और इस मटके का दान आप शाम को कर सकते हैं, आप जिसको भी दान देना चाहें, कोई कन्या या कोई ब्राह्मण जो कोई भी हो आप उनको दान कर सकते हैं। और सूर्य अस्त होने के बाद ही हमको ये दान पुण्य करना है और उसके बाद ही हमको जल ग्रहण करना है। सूर्य अस्त जितने समय होता है उससे 24 मिनट के बाद ही हमको जल ग्रहण करना चाहिए, इससे हमारा व्रत खंडित भी नहीं होता। अगर हमें पूरे निर्जला एकादशी व्रत का अगर हमें पुण्य नहीं मिलेगा तो हमें आधी निर्जला एकादशी का पुण्य तो कोई भी नहीं छीन सकता। तो जैसा हमारा सामर्थ्य हो, जितनी हमारे शरीर में शक्ति हो, उस तरीके से हमें व्रत रखना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपने शरीर में सामर्थ्य नहीं है फिर भी आप निर्जला एकादशी का व्रत करिए।
पूरा 24 घंटे का व्रत करिए, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। जितना आप में सामर्थ्य हो आप उस तरीके से कीजिए। तो और मैं जैसे करती हूँ वैसा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।